मैं रोज़ सुबह उठती थी तो बाहर धूप ही रहती थी, करीब 6:30 7 बजे के करीब उठते तब भी धूप होती थी। और आज सुबह हम उठे तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा था। आज संडे का दिन है और मैं लेट ही उठी थी, 8 साढ़े 8 बजे करीब, और फिर भी बाहर इतना मस्त मौसम हो रखा था। फिर जल्दी से मैंने नहाया, नहाने के बाद कपड़े वगैरह धो के मैं छत पे आई तो छत की हालत तो बहुत बुरी हुई थी, क्योंकि रात को थोड़ी सी बारिश हुई है जिसकी वजह से छत पूरा गंदा हो गया था। और बट मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था, बिल्कुल धूप नहीं थी और ऐसा लग रहा था बारिश होगी बहुत ज़ोर से। फिर छत पे मैंने कपड़े सुखाए, कपड़े सुखाने के बाद मतलब जाने का मन नहीं कर रहा था नीचे, बट आध्या सो रही थी सो इसलिए नीचे आना पड़ा। आप सो रही थी तो आप उठ गई थी इसलिए देख रही थी। और ये मेरी पिद्दी आज हंसते हंसते बहुत उठी, वैसे रोज़ ही हंसते हुए उठती है, कभी रोते हुए नहीं उठती है। और सुबह ब्रेकफास्ट हमने कुछ बनाया नहीं था, बाहर से मंगाए छोले और समोसे। वैसे घर में ही बनाए थे बट पहली बार हमने छोले समोसे गुजरात में मंगाए हैं, वरना बिहार में ही हम खाते थे और मेरे से गिर भी गया था। काम बढ़ना तो नॉर्मल है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें करना था घर का काम, क्योंकि सुबह उठते मैंने झाड़ू पोछा किया नहीं था, मैंने डायरेक्ट नहाया और पूजा किया। और फिर अब करना था घर का काम। संडे के दिन मैं सोचती हूँ कि आराम से ही करा जाए और आध्या भी साथ में करवाए, थोड़ा सा एंजॉय लेके। तो मैंने वही अपना स्टार्ट किया सॉन्ग और फिर लग गए काम में। और जैसे कि आपको पता है संडे के दिन तो एक्स्ट्रा काम करना कंपलसरी है। ऐसा लगता है कि मतलब शादी के बाद की बात नहीं है, पहले से ही ऐसा था कि दिन भर मतलब बाकी दिन तो कॉलेज वगैरह या ऑफिस जाते थे, फिर संडे के दिन ही थोड़ा घर को अच्छे से क्लीन कर पाते थे, तो वही रूटीन है। सॉन्ग ढूंढने में बहुत टाइम लग गया, फिर मुझे याद आया कि अभी मतलब रील्स देखा था कि स्वाति मिश्रा का नया सॉन्ग आया, तो उसको ही प्ले किया और उसके साथ साथ उसको रिपीटेड मोड पर डाल दिया था हमने, और बहुत सारे काम अपने ख़त्म किए। और आज सुबह मौसम अच्छा हो रहा था बट एज अ टाइम जैसे ही बीता 10 साढ़े 10 हुए, बाहर धूप हो चुकी थी बहुत ज़्यादा, इसलिए हम दोबारा छत पर, मैंने सोचा था कि जाएंगे आराम से, मौसम अच्छा होगा तो बैठेंगे, साफ़ वगैरह सुबह ही कर लेंगे। बट बिल्कुल भी मौसम अच्छा नहीं था, दोपहर में धूप निकल चुकी थी बहुत ज़्यादा, 10:30 11 बजे के करीब ही। और फिर इसलिए हमने सोचा कि अब घर का काम ही निपटाते हैं। और अभी मतलब कुछ ख़ास होता नहीं है और आध्या मुझे कुछ और करने भी नहीं देती है, इसलिए मैंने सोचा कि घर का ही काम निपटा लेते हैं। जब मतलब इसके पापा आ जाएंगे तो उस टाइम ये सब काम नहीं रहेगा तो हम घूमने फिरने जा सकते हैं, इसलिए मैं सोच रही थी कि अभी सारे काम निपटा लिए जाए, अच्छे से साफ़ सफाई कर ली जाए, कि उस टाइम नॉर्मल भी संडे के दिन इतना काम नहीं करना पड़े। तो इसलिए मैंने सब अपना नीचे की अच्छे से डस्टिंग वगैरह की, फिर झाड़ू पोछा लगाया, फिर ऊपर भी गए थे हम, ऊपर भी झाड़ू पोछा किया, और फिर उसके बाद अपना काम ख़त्म किया। और फिर उसके बाद काम ख़त्म नहीं हुआ और भी हमने काम अपने थोड़े से बढ़ा लिए। और यहाँ पे मैं लंच बना रही थी आधे के लिए, सिर्फ डोसा, और उसको खिलाया मैंने चटनी से। और फिर उसके बाद हम लग गए थे थोड़ा सा अपने लिए ब्रेकफास्ट टाइप बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिया था पोहा और साथ में मूंगफली, ममरा, और साथ में मखाने और बादाम। सो इन सबको अच्छे से हमने तेल में मिर्ची वगैरह डाल के फ्राई की, और एक अच्छा सा ही हमने मिक्सचर बना लिया था घर में ही। और ये मिक्सचर बन के बहुत टेस्टी हुआ था, मतलब अच्छा लग रहा था खाने में। आध्या की दादी होती है तो वो हमेशा बनाती रहती थी ऐसे मिक्सचर किसी ना किसी चीज़ के, तो अब देवर जी का मन भी हो रहा था खाने का ऐसा, तो मैंने कहा कि बना ही देते हैं, अभी उनको आने में टाइम है, जब तक बन ही जाएगा। और फिर आध्या को सुलाने के बाद मैं अपने लिए बना रही थी चाय, और चाय यहाँ पर बनाते बनाते मेरा हाथ थोड़ा सा जल गया था चाय के धुएं से, और कुछ खास नहीं था। फिर आध्या शाम को उठी, करीब अभी 5 बज रहे थे, और फिर उसके साथ हम खेलने लगे। अभी मैं छत पे नहीं गई क्योंकि छत पे बहुत धूप थी, इसलिए हमने सोचा थोड़ी लेट जाएंगे आराम से। और यहाँ पे हमने आध्या के साथ बहुत देर खेला, खेलते खेलते हमने अपनी कुछ बिल्डिंग्स तैयार की अलग अलग किस्म के, अलग अलग खिलौने से। सो ये रही हमारी बिल्डिंग्स, और ये रही हमारी आर्टिस्ट बैठी हुई, और ये रहे हमारे आर्ट्स। तो इसको हमने अच्छे से अपने टेबल पर सजा दिया है। आज के दिन नो काम, ओनली खिलौने 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 टेबल पे दिखने चाहिए। सो ये रेडी हो चुका है। अभी भी आध्या को शांति नहीं मिल रही है, वो कह रही इधर नहीं उधर लगाऊंगी।
तो ऐसे खेलने के बाद करीब 6 साढ़े 6 बज चुके थे। फिर हमने कहा अब चलते हैं ऊपर। फिर हम ऊपर गए और ऊपर की सफाई करी। शाम को जब ऊपर गए थे तो अभी बिल्कुल छाँव आ चुकी थी, 6:30-7 बजने वाले थे। तो हमने अच्छे से किया क्लीन। सुबह बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था तो आज साफ़ करने में टाइम लग गया। करते करते मतलब थोड़ा सा अंधेरा जैसा हो गया था। और यहाँ पे पौधों में आप देख सकते हैं बहुत अलग अलग टाइप्स के पौधे हैं जो मेरी सासू माँ ने लगाए हैं। मुझे एक्चुअल में सब पता नहीं क्या क्या है। ये एक मिर्ची है जो हम भोपाल गए थे तो वहाँ से लेके आए थे, काली काली मिर्ची। सो ये दिख रहा है, छोटी छोटी सी मिर्ची अभी हुई है। ये अब मतलब हो ही जाएंगे जल्दी बड़े। सो ये मिर्ची है, थोड़े से पालक है, जो पालक बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं तो उसको तोड़ नहीं सकते। और ये अरबी के पत्ते, और साथ में यहाँ पे ये क्या बोलते हैं उसको, तोरई शायद हो रही है या पता नहीं क्या है, मुझे नहीं अभी याद आ रहा। और करेले तो बहुत हुए बट हमने एक भी दिन करेला नहीं खाया क्योंकि ना मुझे पसंद है ना देवर जी को। तो इसको हम किसी को दे देते हैं, मतलब देवर जी की फ्रेंड आती है उनको ही दे देते हैं तो वो अच्छे से इसको खा लेते हैं। और ये रही आद्या हमारी सफाई करती हुई। साफ करो। आध्या को सफाई करने में बहुत मज़ा आता है। सो सफाई करने के बाद अच्छे से झाड़ू पोछा करने के बाद हमने अपनी छत क्लीन कर ली और फिर थोड़ी सी देर हम बैठ गए थे क्योंकि सुबह मैंने सोचा था थोड़ी देर ऊपर बैठेंगे बट सुबह टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने कहा थोड़ी देर बैठते हैं। तो करीब हम आधे घंटे बैठे थे। 7 सवा 7 बजे नीचे गए थे हम उतर के। और यहाँ पे आध्या अपनी एक्टिविटी में लगी हुई थी, वो फूल तोड़ के ला के मुझे दे रही है। अच्छा, आगे के बाल में लगा दूं? नहीं मम्मी, बैक के बाल में लगा दूं? मेरे बाल में लगा दूं? और इस तरीके से हम अपने संडे को यूनिक बनाते हुए अपना संडे ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।